हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समतल चैप्टर को पढ़ा था, उसके इक्वेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है बिंदु 3, -2 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जितनी भी इसके क्वेश्चंस हैं सबको हमने पढ़ लिया था। तो हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है। ये पॉइंट दिया हुआ है 3 - 2 - 2, इसे हम मान लेते हैं x1, y1 और z1। तो बिंदु x1, y1 और z1 से गुजरने वाले या इससे जाने वाले समीकरण का समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। a x - x1 की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b, और y - y1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हो जाएगा +2, प्लस c z - z1 की वैल्यू -2, ठीक है, इक्वल 0। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों पर 4, 6, -3 इकाई के अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण। ठीक है, समतल का जो अंतःखंड रूपी समीकरण होता है वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। ये हमने पिछले वीडियो में से पढ़ा था। ठीक है, तो 4, 6 - 3 ये क्या है, ABC की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे। x/a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस y/b की वैल्यू 6 प्लस z/c की वैल्यू -3। ठीक है, तो अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 6x 4y, और ये माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8z = 1। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 8z = 24। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 3x और ये 2y, ये 4z = 24। तो 3x प्लस 2y माइनस 4z = 12। 12 को इधर ले आएंगे, 3x प्लस 2y माइनस 4z और -12 = 0। ठीक है, तो ये हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा जो अक्षों पर अंतःखंड 4, 6, -3 इकाई के काटता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदुओं 2, 1, 0 तथा 3 - 2 - 2, 3, 1, 7 से जाने वाले समतल का समीकरण तथा उसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करो। ठीक है, कोई समतल है जो 3 बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो हमें उसका इक्वेशन निकालना है और उसकी दिक् कोज्याएं यानी डायरेक्शन कोसाइंस भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों बिंदु लिख लेते हैं और उनके नाम लिख देते हैं, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। फिर हम लिखते हैं 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। इसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, सारणिक के रूप में होता है ये। ठीक है, तो यहाँ हम इन सभी से वैल्यू लगा देते हैं। सबका वैल्यू लगा दिया हमने, x1 का, y1 का, z1 का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सारणिक को सॉल्व करना जानते हैं सभी लोग। x - 2, इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 y - 1 z - 0,
ये हो जाएगा 1 1, यह -3 0 -2 और ये 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x -2, ये हो जाएगा माइनस का 21 + 0 -y -1 7 + 2 और ये +z, यहाँ हो जाएगा 0 + 3। ठीक है, तो x -2 ये हो जाएगा -21, यहाँ हो जाएगा 7 और 2 कितना 9 y -1 + 3z = 0। तो अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -21x + 42 माइनस का 9y प्लस का 9 + 3z, तो ये हो जाएगा -21x माइनस का 9y + 3z, 42 और 9 को ऐड कर लेंगे तो 51। यहाँ से हम माइनस के 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा +7x और प्लस का 3y और -z। ठीक है, और माइनस का 17। क्लियर। तो ये -3 तो 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 3y -z और -17 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। इसका हम कंपैरिजन करेंगे ax + by + cz + d = 0 से। ये भी समतल का समीकरण होता है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 7 और b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -1, d का हम निकालेंगे नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशोज या दिक् अनुपात हैं। ABC 7 3 -1 हमें निकालने दिक् कोज्जाएं, दिक् कोज्जाएं या डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो L M और N होती हैं और L का फॉर्मूला होता है A/√a² + b² + c²। वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। A का वैल्यू कितना है 7 और /7² और ये 3 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 + 9 + 1। ठीक है, यानी L बराबर हमें मिल जाएगा 7/√59। क्लियर। तो इसी तरह से हम सेम M का वैल्यू निकालेंगे, तो M बराबर भी क्या हो जाएगा b/√a² + b² + c²। तो यहाँ भी b का वैल्यू कितना है 3 और इस वैल्यू को हम सॉल्व कर ही चुके हैं, तो ये √59। सेम ऐसे निकालेंगे n का c/√a² + b² + c²। तो c का वैल्यू है -1 और ये √59। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों दिक् कोज्जाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है समतल के समीकरण 4x + 3y - 6z - 12 = 0 को अंतःखंड रूप में व्यक्त करो तथा नियामक अक्षों पर इसका अंतःखंड ज्ञात करो। ठीक है, यानी कोई समतल है हमारा, तो वो अंतःखंड रूप में हमें उसे पहले परिवर्तित करना है, चेंज करना है। उसके बाद वो अक्षों पर यानी x अक्ष, y अक्ष और z एक्सिस पर वो कौन कौन से अंतःखंड काटता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 4x + 3y - 6z - 12 = 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x + 3y - 6z = 12। ठीक है, तो अब हम इसे अंतःखंड रूप में बदलेंगे, तो हम 12 से इसे डिवाइड कर देंगे। 4x के बाद 3y/12 - 6z/12 और ये, ठीक है, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x/3 + y/4, यहाँ भी प्लस करेंगे z/-2 = 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में, ठीक है। और इसके अंतःखंड भी हमें निकालना है, तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल 1 से, ठीक है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है बिंदु 2, 1, 1 से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 3x + 6y - 4z = 18 के समांतर है, ठीक है। सवाल हमारा क्या है कि एक समतल का हमें इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से होकर के जाता है, ठीक है। और इस वाले प्लेन के क्या है, समांतर है या पैरेलल है, ठीक है। इस वाले समीकरण के इसके समांतर है वो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि समतल एक, यानी ये वाला इक्वेशन के समांतर समतल का समीकरण, ठीक है। इसके समांतर समतल का समीकरण, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस अगर नहीं किया था तो हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई प्लेन का हमारा इक्वेशन होता है और उसके पैरेलल हम कोई अगर लेते हैं दूसरा प्लेन, तो हम कैसे लिखते हैं, 3x + 6y - 4z, ठीक है, यही रहता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक k जोड़ देते हैं, ठीक है, +k = 0। k या लैम्डा जोड़ सकते हैं। 3x + 6y - 4z + k = 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये वो इक्वेशन होगा हमारा जो इस प्लेन के समांतर है और 2, 1, 1 से होके जाता है, ठीक है। तो 2, 1, 1 जो पॉइंट होगा वो इसी प्लेन पर होगा। यहाँ हम लगा सकते हैं 3 x की जगह पे 2 + 6 y की जगह पे 1 - 4 z की जगह पे भी 1 + k = 0। k की जगह हम कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे लैम्डा हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और -4 + k, ये हो जाएगा 8 + k = 0, यानी k की वैल्यू आ गई -8। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये है 3x + 6y - 4z + k, यहाँ हम लगा देंगे 3x + 6y - 4z और माइनस का 8 = 0, ठीक है। तो ये वो हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा जो 2, 1, 1 से होकर जाता है, पॉइंट 2, 1, 1 से होकर जाता है और इस वाले प्लेन के कैसा था, पैरेलल था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है समतलों ये और ये के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से भी होकर जाता है, ठीक है। उस समतल का हमें समीकरण निकालना है जो इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है और साथ ही साथ मूल बिंदु से भी होकर जाता है। तो हम जानते हैं दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से, ठीक है, जाने वाले समतल का समीकरण जो होता है वो होता है a1x + b1y + c1z + d1, यानी पहला इक्वेशन प्लस लैम्डा फिर दूसरा वाला प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे। पहला हमारा क्या है, x + 2y + 3z, 4 को इधर ले आएंगे -4 प्लस लैम्डा, दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेते हैं 4x + 3y + 2z और प्लस का 1, ये -1 इधर आ जाएगा = 0। और इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और दोनों को मर्ज करके लिख लेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x + 2y + 3z - 4 प्लस ये हो जाएगा 4 लैम्डा x 3 लैम्डा y और 2 लैम्डा z प्लस लैम्डा = 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x को कॉमन लेकर के 1 + 4 लैम्डा, ये x कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ से
2 प्लस 3 लैम्डा और ये y कॉमन हो गया। ठीक है, इसी तरह से 3 प्लस 2 लैम्डा और ये z कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा माइनस का 4 प्लस लैम्डा और ये इक्वल 0। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये वो इक्वेशन हुआ हमारा, ठीक है, जो इसके प्रतिच्छेदन रेखा से जा रहा है। अब साथ ही साथ वो मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है। ये कह रहा है मूल बिंदु से भी होकर जाता है। तो मूल बिंदु हम जानते हैं क्या होता है, 0 0 x y a z। तो ये वाला इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से होके जाता है। तो इसमें हम x y z की जगह पे ये लगा सकते हैं 0 2 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ 0 3 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ भी 0। तो ये बचेगा -4 प्लस लैम्डा इक्वल 0। ये सब 0 हो जाएंगे तीनों पॉइंट। ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये मूल बिंदु की जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट भी पूछ सकता है। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 4 x 2 प्लस 3 इंटू 4 3 प्लस 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा सेट। यहाँ हो जाएगा -4 लैम्डा की वैल्यू +4। ठीक है, तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 14 11 सेट और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 17x प्लस 14y प्लस 11 सेट इक्वल 0। ठीक है, तो यही हमारा वो इक्वेशन होगा जो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होके जाता है और मूल बिंदु से भी होके जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें इसी पार्ट में पूछा है समतल 2x - 3y प्लस -6z -14 इक्वल 0 को अभिलंब रूप में हमें परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अभिलंब रूप हम जानते हैं, अभिलंब रूप ये होता है lx प्लस my प्लस nz इक्वल p। ठीक है, हमें इस फॉर्म में इसको बदलना है। यह l m और n क्या होते हैं, दिक्कोज्याएं होते हैं, पता है। तो हमें इस इक्वेशन को इस रूप में बदलना है। ठीक है, अभी इस रूप में नहीं है ये, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x - 3y - 6z 14 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसकी तुलना करें ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से या बराबर -d से, तो a का वैल्यू मिल जाएगा 2 और b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -6। ठीक है, ये दिक् अनुपात होते हैं इसके। अब हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं a√a² प्लस b² प्लस c²। सबका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 + 9 + 36 यानी √49 यानी 7। क्लियर। तो इसे करने का तरीका होता है ये। अब इस वैल्यू से हम इस वैल्यू से यानी 7 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x/7 -3y/7 -6z/7 और इक्वल 14/7। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा यही हमारा इसका अभिलंब रूप में होगा। तुलना कर लेते हैं हम इसकी lx प्लस my प्लस nz इक्वल p। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो इसकी दिक्कोज्याएं भी निकाल सकते हैं। जो l होगा वो 2/7 होगा, m क्या होगा -3/7 और n की वैल्यू हो जाएगी -6/7। ठीक है, और यहाँ से इक्वल में p की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये
14/7 यानी कि 2। तो ये दिक्कोजय हो जाएंगी, ठीक है, और ये लंब की लंबाई हो जाएगी। ये पूछा नहीं है लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है दो समतलों के बीच का हमें कोण निकालना है, ठीक है। ये दो हमें प्लेन के इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें इनके बीच का एंगल बताना है। तो हम जानते हैं क्या होता है हमारा प्लेन का इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो दो इक्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। तो यहाँ से a1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और b1 का वैल्यू -6, c1 का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। डी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल 5। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू -2, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि दो समतलों के जो बीच का कोण निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और अंडर रूट में क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और ये c2 स्क्वायर। तो इसमें हमें वैल्यू लगा के कैलकुलेट करना है। तो cos थीटा बराबर a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 2, वैल्यू लगा देंगे हम सभी। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 3 और b1 का वैल्यू -6, c1 का वैल्यू 2, यहाँ भी लगा देंगे 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल 6 माइनस 12 माइनस 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 4, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 10 बचेगा, ये 16 में से 6 किया तो -10, और ये हो जाएगा अंडर रूट 49 और ये हो जाएगा अंडर रूट 12, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। -10 अपॉन अंडर रूट 49 7 हो जाएगा और अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 14 अंडर रूट 3। ऐसे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। -5 अपॉन 7, थीटा बराबर यहाँ से मिल जाएगा cos इनवर्स -5 अपॉन 7 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा इन दोनों प्लेन्स के बीच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिंदु 2 3 -5 से समतल x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल 0 की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन की हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम पहले से हम लिख लिया है हमने, फार्मूला क्या होता है इसका, बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की दूरी p होती है, ठीक है। तो वो दूरी क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम x y और z की जगह पे ये पॉइंट लगा देते हैं और a b c जो इसके दिक् अनुपात है इनका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में, ठीक है। तो यही हमें लगाना है यहाँ पे। ये हमारा दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 0, क्लियर। तो इसकी हम तुलना अगर इससे करें ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ठीक है। तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 1 और b का वैल्यू 2, c का वैल्यू -2 और d का वैल्यू -9, ठीक है। और वो किस बिंदु से होके जा रहा है, 2 3 -5 से,
तो इसे हमने बताया था कि x1 y1 और z1 होता है। तो अब हम निकालेंगे इस बिंदु से इस समतल के बीच की दूरी यानी p। तो ये p हो जाएगा, a की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ से कितना 1, और x1 की वैल्यू ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू कितना है 2, और y1 का वैल्यू कितना है 3, और c का वैल्यू कितना है -2। तो हम इसको लिख लेंगे -2, और इसके साथ में z1, तो z1 का वैल्यू कितना है -5 प्लस d का वैल्यू है -9। क्लियर। और अंडर रूट में a b c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये बीच की दूरी हो जाएगी। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा p = 2 + 6 माइनस प्लस का 10 और -9, 1 + 4 + 4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 को हम घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है। और अंडर रूट 9, तो 9/3 यानी 3। तो इस बिंदु से इस समतल की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 3। क्लियर। अच्छा सवाल है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है दो समांतर तलों ये और ये के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ठीक है। दो प्लेन का इक्वेशन दिए हुए हैं और ये दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस। फॉर्मूला देख लेते हैं। दो समांतर समतलों ax + by + cz + d1 = 0 तथा ax + by + cz + d2 = 0 के बीच की दूरी होती है d, वो होती है d1 - d2 / √a² + b² + c²। ठीक है। तो इसमें जो हमारे दोनों इक्वेशन हैं इनको हम लिख लेते हैं। 2x - y + 3z - 4, और ये हो जाएगा 6x - 3y + 9z + 13। क्लियर। तो दोनों ये एक जैसे ही हैं। यहाँ से हम इसको क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - y + 3z, और ये हो जाएगा 13/3। ये हो जाएगा 2x - y + 3z + 13/3। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले वाले को, और ये 2। ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों का कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि यहाँ तक वैल्यू सेम है ना, और सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो ए बी सी होंगे दिक् अनुपात वो सेम रहेंगे 3, ये समान है। जो d1 होगा वो हो जाएगा यहाँ से -4, और जो d2 है वो हो जाएगा 13/3। क्लियर। तो ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं दोनों इक्वेशन जो हैं ये। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी d1 - d2 ये / √a² + b² + c²। तो इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं। d1 की वैल्यू है -4, और ये -13/3, और अंडर रूट में a² + b² और c²। क्लियर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -25/3 और अंडर रूट में 4 + 1 + 9। तो इसे हम लिख सकते हैं -25/3 बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14। ठीक है। तो डिस्टेंस में माइनस को हम मेज़र नहीं करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 25/3 अंडर रूट 14। क्लियर। तो ये दोनों समांतर समतलों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए समतल ये और ये परस्पर लंबवत हैं और परस्पर समानांतर है। ठीक है। यानी ये दो हमें प्लेन के इक्वेशन दिए हुए हैं, हम लिख लेते हैं इनको। 4x + 6y - 2z =
8, ठीक है। और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल 12, ये 1 और ये 2। तो कह रहा है ये दोनों जो हैं वो कैसे होंगे, लंबवत भी होंगे और समानांतर भी होंगे लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। तो a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर हो जाएगा 6, c1 बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। डी की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरे इक्वेशन से a2 बराबर 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा। क्लियर। तो ये हमारा दिक् अनुपात आ गया इन सभी के निकल के। अब हमें ये निकालना है कि ये दोनों परस्पर कब होंगे और लंबवत कब होंगे और समानांतर कब होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, पहला देख लेते हैं सॉल्यूशन। लंबवत होने की जो शर्त होती है, यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, अगर इस रिलेशन को फॉलो करता है तो ये दोनों परस्पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। यहाँ हम इनकी वैल्यू लगा देते हैं। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -2 और ये लैम्डा की c2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, ठीक है। LHS लेके चल रहे हैं तो ये हो जाएगा इक्वल 0 लेके चलेंगे क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18 माइनस के 2 लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 लैम्डा इक्वल 0। तो 26 इक्वल 2 लैम्डा और यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू अगर 13 होगी तो ये दोनों प्लेन के इक्वेशन कैसे होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। अब हम दूसरा वाला लिखते हैं कि समानांतर या समांतर कब होंगे, यदि इसका रिलेशन भी हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 और ये c1/c2, ठीक है। अगर ये रिलेशन फॉलो करता है तो कैसे होंगे, समानांतर होंगे। तो a1 का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 4, a2 का 2 और b1 का वैल्यू कितना था 6 और ये 3, ये -2 और ये लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। 4/2 को इसके साथ ले लेंगे, 4/2 इक्वल -2 लैम्डा। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी लैम्डा का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, -1। क्लियर। तो -1 वैल्यू के लिए ये दोनों कैसे होंगे, समानांतर होंगे। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं 6/3 माइनस 2 लैम्डा के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 लैम्डा इक्वल -6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 ही आ रही है, ठीक है। तो कोई सा लेके सॉल्व कर सकते हैं, इसके साथ या इसके साथ। तो ये सिद्ध हो गया इससे कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा की वैल्यू 13 होगी। तो ये कैसे होंगे, दोनों लंबवत होंगे। और लैम्डा की वैल्यू -1 होगी तो कैसे होंगे, परस्पर समानांतर होंगे। क्लियर। इस वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समतल यानी प्लेन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर।